करौली में नवसंवत्सर बाइक रैली पर पथराव प्रकरण, पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ किया है नामजद केस दर्ज। आरोपियों में पार्षद मतलूब और राजाराम गुर्जर का भी नाम है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या के पति है राजाराम। हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है। घटना के बाद से मतलूब, राजाराम, साहिब सिंह तीनों फरार हैं। एक बर्खास्त होमगार्ड सुलेमान का भी केस में नाम है। एसआईटी टीम नामजद आरोपियों की तलाश यहां पर कर रही है। नवसंवत्सर बाइक रैली पथराव प्रकरण जिस तरह से हुआ उस पर लगातार जांच जारी है और इसी कड़ी में पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। आरोपियों में पार्षद मतलूब और राजाराम गुर्जर का भी नाम शामिल है। बता दें आपको, जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या के पति है राजाराम गुर्जर। हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ है और अब घटना के बाद से ही मतलूब, राजाराम और साहिब सिंह तीनों ही फरार है। एक बर्खास्त होमगार्ड सुलेमान का भी केस में नाम है। एसआईटी टीम नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। तो जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या के पति हैं राजाराम गुर्जर, जिनका नाम भी इसमें है, जिनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। यहां इस मामले में पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है, जिसमें आरोपियों में पार्षद मतलूब और राजाराम गुर्जर का भी नाम है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या के पति है राजाराम गुर्जर, इनका भी नामजद मामला दर्ज किया गया है। हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ भी केस दर्ज है और घटना के बाद से ही मतलूब, राजाराम, साहिब सिंह तीनों ही फरार बताए जा रहे हैं। एक बर्खास्त होमगार्ड सुलेमान का भी केस में नाम है। एसआईटी टीम नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है। लगातार तलाश की जा रही है कि जो नामजद आरोपी है, करीब 35 लोग हैं जिनका नाम इस केस में है और जिनके खिलाफ ही नामजद केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने 35 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है। करौली में नवसंवत्सर बाइक रैली पर पथराव का ये प्रकरण, लगातार इसमें जांच जारी है। एसआईटी यहां पर जांच कर रही है। एसआईटी टीम नामजद आरोपियों की अब तलाश में जुटी हुई है। 35 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है और इसमें कुछ अहम नाम भी हैं, जिसमें पार्षद मतलूब और राजाराम गुर्जर का भी नाम है इस आरोपियों में। यानी इन 35 जो नामजद आरोपियों की लिस्ट है उसमें इनका नाम भी है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर सौम्या के पति हैं राजाराम गुर्जर, इनका भी नाम शामिल है। हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ भी केस है। बड़ी बात है कि घटना के बाद से ही ये तीनों फरार बताए जा रहे हैं। मतलूब, राजाराम और साहिब सिंह तीनों को फरार बताया जा रहा है। हालांकि इनकी तलाश लगातार जारी है। पुलिस कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्त में लिया जा सके। एक बर्खास्त होमगार्ड सुलेमान का भी केस में नाम है। एसआईटी टीम नामजद आरोपियों की तलाश कर रही है ताकि इनसे पूछताछ हो सके, लेकिन नामजद मामला दर्ज होने के बाद से ही ये फरार बताए जा रहे हैं। लगातार पुलिस इनकी तलाश कर रही है। तो एक तरफ तो पुलिस तलाश कर रही है आरोपियों की ताकि इस मामले की पूरे तह तक जाया जा सके, क्योंकि राजनीतिक रंग इस घटना को दिया जा रहा है। राजनीतिक रूप से यहाँ पर बयानबाजी भी जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर सही मायनों में दोषी कौन है, किसने पूरा प्लान किया था, किसने प्लान वे में इस घटना को अंजाम दिया। नवसंवत्सर बाइक रैली के दौरान जिस तरह से पथराव का प्रकरण हुआ, लोग घायल भी हुए, अस्पताल में उनका इलाज भी जारी है। लेकिन अब इस मामले में जिस तरह से लगातार जांच आगे बढ़ रही थी, 35 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामले दर्ज यहां पर किए हैं और अब जो 35 लोग हैं जिनके खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है, उनकी तलाश की जा रही है। आरोपियों में पार्षद मतलूब और राजाराम गुर्जर का भी नाम है। राजाराम गुर्जर जो कि जयपुर ग्रेटर नगर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या के पति हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। फरार बताए जा रहे हैं। हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष साहिब सिंह गुर्जर के खिलाफ भी केस है, ये भी फरार बताए जा रहे हैं। और इस घटना के बाद से ही कहा जा रहा है कि तीनों फरार हैं। मतलूब जो कि पार्षद है, राजाराम जो कि जयपुर ग्रेटर निगम मेयर डॉक्टर सौम्या के पति हैं और साथ ही साहिब सिंह। और पुलिस जिन्हें फरार बता रही है, राजाराम गुर्जर जिनका ये नाम इसमें आया है, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजाराम जी, आपका नाम इसमें आना क्या कहेंगे? क्यों आपके नाम है, क्यों आपके खिलाफ नामजद
मामला दर्ज किया गया? मैडम, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जी मुकदमा दर्ज किया गया है। भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में जो रैली निकाली जा रही थी, रैली शांतिपूर्वक जा रही थी जी। कुछ उपद्रवियों ने उस पर पत्थरबाजी की। पत्थरबाजी में कुछ लोग घायल हुए। घायलों की देखभाल करने के लिए मैं हॉस्पिटल में गया था और मैं पूरे टाइम हॉस्पिटल रहा हूँ जी। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि को 10:30 बजे तक। क्या घायलों का उपचार कराना यह अपराध है? मेरा किसी भी दंगा में कोई जी राजाराम जी शांति का पक्षधर हूं और शांति की अपील करता आपने कहा कि अस्पताल में जो मरीज जो पहुंचे थे घायल, उनके साथ आप मौजूद थे, लेकिन जिस वक्त ये घटना हुई क्या आप उस रैली में भी शामिल थे? रैली जब शुरू हुआ तो उस पर नहीं था। मैं बीच में हॉस्पिटल के पास में मैंने बिल्कुल इनका स्वागत किया था। और मैं ही नहीं, शहर के पूरे प्रमुख मार्गों पर महिलाएं, औरतें, बच्चे सभी उनका स्वागत कर रहे थे। रैली शांतिपूर्वक जा रही थी भारतीय नववर्ष के अनुसार। अच्छा राजाराम जी, फिर ये कैसे हुआ? आपने कहा कि स्वागत आपने भी रैली का किया था, इसके बाद जब ये घटना हुई इसके बाद आपने कहा कि घायलों के साथ आप अस्पताल पहुंच गए, उनकी देखभाल के लिए रात तक आप वहां पर मौजूद थे। फिर इस मामले में आपका नाम कैसे आया? कौन राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है? मुझे जानकारी मिली कि कुछ दंगाइयों ने किन्हीं कार्यकर्ताओं के और जो रैली निकाल रहे हैं उनके सर फोड़ दिए गए, हॉस्पिटल में घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। तो मैंने डॉक्टरों को भी बोला, मैं पूरे टाइम वहां का सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए। मैं पूरे टाइम उनके उपचार में खड़ा रहा। राजाराम जी, फिर आपका नाम आना, आप कह रहे कि उनके साथ उपचार में खड़े रहे, क्या आपको किसी पर शक है? कुछ नाम ऐसे हो जो आपको लग रहा है कि वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? मैडम, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन राजाराम जी, आपको आपके लिए कहा जा रहा है कि आप फरार चल रहे हैं, क्या आपका एसआईटी ने आपसे कांटेक्ट किया? मैं मेरे शहर में ही हूँ जी। मैं मेरे शहर करौली शहर में ही हूँ। मैं कोई फरार नहीं हूँ, ये फालतू की अफवाह है। मैं मेरे शहर में हूँ और लोगों के बीच में हूँ। बिल्कुल। और जब इस तरह की जानकारी मिली, एसआईटी ने क्या आपसे संपर्क किया? क्या आपकी बातचीत हुई पुलिस से जांच में सहयोग को लेकर? मुझसे अभी कोई संपर्क नहीं किया गया है। कोई संपर्क करेंगे तो मैं जो भी मेरे से पूछेंगे उससे पूछताछ के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन इसमें पूरा का पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। कोई किसी की गलती नहीं थी। रैली शांतिपूर्वक जा रही थी। ये झूठे मुकदमों में फंसाया जा रहा है निर्दोष लोगों को। राजाराम, आप तो करौली में ही है जैसा कि आप बता रहे हैं, और उस वक्त भी आप वहां पर मौजूद थे, आपने रैली का स्वागत भी किया। अच्छा, आप क्योंकि वहां पर थे, चश्मदीद भी हैं, हम इस लिहाज से भी अगर आपसे सवाल करें, क्या वहां पर इस तरह की कोई पहले से तैयारी थी? क्या ऐसी स्थिति बिगड़ सकती है, इसको लेकर जरा सा भी अंदेशा था? मैडम, शांतिपूर्वक रैली जा रही थी। लोगों में बड़ा उत्साह था। भारतीय नववर्ष को लेकर बहुत सारा उत्साह था, बच्चों में, औरतों में, बुजुर्गों में, और बहुत शांतिपूर्वक रैली जा रही थी। तो कुछ नकाबपोशों ने षड्यंत्र पूर्वक इस रैली में दखल दिया और इसमें लगभग 30 से 40 लोग घायल हुए थे, जो काफी तो गंभीर रूप से घायल थे। कुछ लोगों को जयपुर भी रेफर किया गया और जयपुर रेफर खुद मैंने एम्बुलेंस में डाल के रेफर किया था। ठीक है। और घायलों के साथ आप अस्पताल में भी मौजूद थे, और उस वक्त तक जब पुलिस की जांच चल रही थी तब किस तरह का कोई सवाल आपके ऊपर नहीं उठा? आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? फिर अचानक से एसआईटी के द्वारा ये कहना कि नामजद आरोप आपके खिलाफ दर्ज किया गया है, तलाश आपकी की जा रही है। एसआईटी कुछ नहीं है, इनका खिलौना है। जो लोकल लीडर्स हैं उनकी ये करतूत है। वो नहीं चाहते यहाँ सौहार्द का माहौल बना रहे। अच्छा, यहाँ के विधायक हो चाहे यहाँ के मंत्री हो। अच्छा, यानी कि उस क्षेत्र के मंत्री हो या विधायक हो, वो क्यों नहीं चाहेंगे? राजाराम जी, क्यों नहीं चाहेगा? कोई अपने क्षेत्र में इस तरह के दंगे क्यों करवाना चाहेगा? क्यों साथ देगा? वोट बैंक चाहिए ना, उनको तो वोट बैंक से मतलब है। उनको नहीं है मतलब के सामने सौहार्द रहे। किसी हिंदू को रैली निकालने का अधिकार नहीं है, किसी मुसलमान को रैली निकालने का अधिकार नहीं है। समानता का व्यवहार होना चाहिए था। यहाँ समानता नहीं, यहाँ एक पक्षीय माहौल बनाया जा रहा है। यानी कि इसे मुद्दा बनाकर वहां पर भी बहुत ज्यादा राजनीति की जा रही है। कुछ लोग अपने फायदे के लिए ऐसा कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड है पूरा पूरा ही। लेकिन आपसे क्या किसी की दुश्मनी है? किसी ने आपको कुछ कहा हो, कोई बातचीत? तो आपका नाम क्यों आ रहा है? आप अगर लगातार सक्रिय थे, आप अच्छा काम कर रहे हैं, वहां पर आपने स्वागत भी किया था, रैली शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी, फिर राजाराम गुर्जर का ही नाम क्यों आया इन लिस्ट में 35 लोगों के नाम में?
मैडम में राजनीतिक रूप से षड्यंत्र है इनका, ये राजनीतिक रूप से इनका षड्यंत्र है। इनको पता नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ प्रॉब्लम होगी, यहाँ के लोकल लीडर्स को मेरे से प्रॉब्लम होगी। अच्छा, लोकल लीडर्स में आपने कहा विधायक, मंत्री, इन सबको भी कुछ मतलब नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। किसी का नाम लेकर आप कुछ कहेंगे या किसी ने कुछ कहा हो? स्पष्ट बात करिए राजाराम जी, क्योंकि आप चैनल पे बात कर रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इस वक्त देख रहे हैं, और आपका पक्ष हम जानना चाहते हैं क्योंकि नाम आपका है और इसलिए आपसे बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं। क्या किसी का नाम लेकर आप बोलना चाहेंगे कि किसी की वजह से या कौन है जो षड्यंत्र रच रहा है और इसलिए आपका नाम षड्यंत्र पूर्वक इसमें शामिल कराया गया ताकि आप पर सवाल उठे? यहाँ के विधायक लाखन सिंह मीणा, वो शांत में सौहार्द नहीं चाहते। लाखन सिंह मीणा जो विधायक है वो नहीं चाहते, ऐसा क्यों? इसके बाद क्या आपकी बातचीत हुई उनसे? नहीं, मेरी उनसे बात हुई, लेकिन तो दिख रहा है मेरे को, सारी जनता को दिख रहा है, पूरे लोगों को दिख रहा है ये क्या षड्यंत्र किए जा रहे हैं। अच्छा, इस षड्यंत्र से फायदा क्या होता? दंगे हुए, इतने सारे लोग घायल हुए, करौली जो कि सामाजिक सौहार्द के लिए हमेशा जाना जाता है, इस तरह के हमेशा कार्यक्रम होते रहते, वहां पर इतना कालिक लगी कि यहाँ पर इतनी बड़ी घटना हो गई है। आपको लगता है इससे फायदा किसको होगा? पूछिए, उनको कुछ फायदा होगा तभी तो इन्होंने किया सारा षड्यंत्र। हम तो शांतिपूर्ण रैली निकाले थे, हम तो रमजान के प्रोग्राम हो तो उनमें भी जाते हैं, ईद पर भी जाते हैं, हमें तो इसमें कुछ नहीं दिखता। हिंदुस्तान में रहते हैं तो सभी समाज में कोई भी धर्मावलंबी हो, सबके स्वागत त्योहार हो या कोई भी प्रोग्राम हो उनमें जाते हैं। और आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपको तो ये साबित किया जा रहा है कि आप इसमें शामिल थे, आप इन दंगों में शामिल थे, आपने अपने फायदे के लिए ऐसा किया, बात तो आपके नाम इसलिए खराब हो रहा, आप अपने पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कोई नाम खराब नहीं हो रहा मैडम, मेरी बात है जी, मैंने घायलों का उपचार करवाया है। यदि आप सड़क पर जा रहे हैं और सड़क पर कोई एक्सीडेंट वाला कोई पेशेंट मिल जाता है, क्या आपकी सहायता नहीं करेंगे उसको? हॉस्पिटल बिल्कुल की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। हॉस्पिटल में उनकी सहायता करके या उनको उपचार करा के कोई अपराध किया है तो अपराध मुझे स्वीकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया राजाराम जी, इस वक्त करौली में आप है और आपने स्पष्ट बात अपनी रखी, अपना पक्ष यहाँ पर रखा। राजाराम गुर्जर, जिनको कहा जा रहा है कि वो फरार चल रहे हैं, लेकिन वो खुद फर्स्ट इंडिया पर आकर उन्होंने ये बात कही और कहा कि मैं अपने शहर करौली में मौजूद हूँ, मैं कहीं कोई फरार नहीं हूँ और मेरा नाम षड्यंत्र पूर्वक फंसाया जा रहा है। वहां के विधायक का भी नाम लेकर उन्होंने जिक्र किया कि ये नहीं चाहते कि सामाजिक सौहार्द यहाँ पर बने और इसलिए ये सब किया गया है। बहरहाल ये जांच का विषय है, क्या कुछ आता है, लेकिन अभी जो जांच हुई और केस जो दर्ज किए गए हैं, नामजद आरोपियों की तलाश SIT कर रही है और उसमें नाम राजाराम गुर्जर का भी शामिल है।